राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़िए, सुनिए और भरपूर आनंद लीजिए और जीवन में सुख समृद्धि का पाइए। तो रामायण कथा शुरू करने से पहले तो हम प्रभु गणपति जी महाराज को आमंत्रित करते हैं, वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति महाराज की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, माता सीता की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। पहले प्रभु का नाम तो फिर दूजा काम। तो आज पढ़ते हैं हम पहला सोपान बालकांड और छठा विश्राम। आज पढ़ेंगे हम। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगते हैं, तो यही है इसमें। कल हमने पढ़ा था कि इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा था कि मैं उन दोनों भाइयों को ले आऊं जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर भर कर देखूं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बाल राम। करी मंजन सगहु जल गए भूप दरबार सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो बहुत से प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पर जा पहुँचे। मोनी आगमन सुना जब राजा मिलन गए विपर समाजा। करी दंडवत मुनि मन समाही निज आसन बैठे आनी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीने अति पूजा मोम सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। राम सिया राम जय जय राम। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण ही मेले सुतचारी राम देख ही मुनि देह विसारी। गए मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पुरन शशि लोभा। राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि वचन कहराऊ मुनियस कृपान के हे काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकरतन लाभ हुबारा। राम सिया राम जय जय राम।
तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे कैसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सत वही मोही, जो जाचै आऊ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वद मैं हो बसना था। राम सिया राम जय जय राम। मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित जोहु, मोनि अज्ञान हरामा। धर्म सुजस प्रभु तुम को, यह कह अति कल्याण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजाति अपि जयवाणी, हृदय कांप मुख दूति कमुलानी। चौथे पन पाऊ सुतचारी, विपर वचन नहीं कहो विचारी। राम सिया राम जय जय राम। इस अत्यंत है विजयवाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते पीर कुछ नहीं, सो मुनि देह निमिष एक माही। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि, आप पृथ्वी, गोधन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत पीर मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनी गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जी कहते हैं कि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उन्हें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सोने निरेप गिरा प्रेम रस पहचाने, हृदय हरस मान मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नाश कहे पावा। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। आदि आदर दो तन बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सूत दोहु, तुम है मुनि पिता आनंद कहि गाहु।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सोपे भूपरि सिंह सुत बहु, विधि देहि असीस रामा। जननी भवन गे प्रभु चले, नाई पद शीस सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले किया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में शीश नुआकर चले। पुरुष दो वीर रामा, हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल रामा, विश्व कारण करण। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील उजलज तनु श्याम तमाला। कटिपत पीत कसेवर भाथा, रुचिर जाप सायक गुहाथा। राम सिया राम जय जय राम। भगवान के लाल नेत्र और चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में कर्मश सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा ने देव में जाना, मोहिनी पिता तजेव भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही वाण प्राण हरि लेना, दीन जान देहि निज पद दीना। राम सिया राम जय जय राम। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही वाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। तब ऋषि निज नाथ हिजय चीनी, विद्या विधि कहु विद्या दीनी। जाके लांगन छुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज करासा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुष सर्व समर्पिके प्रभु, निज आश्रम आनि रामा। कंद मूल फल भोजन दीना, भक्ति विहित जानि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
सब अस्त्र शस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रातः कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम है जाई। होम करन लागे मुन झारी, आप रहे मख की रखवारी। राम सिया राम जय जय राम। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ के रखवाले पर रहे। सुनी मारी निशाचर क्रोही, ले सयाही था मुनिद्रोही। बिनु परवान राम के ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। राम सिया राम जय जय राम। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करि देव मन झारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण को ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से राम ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह मुनि का सुख दिवस रघुराया, रहे कि नहीं विपर गाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति का कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों के बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। राम सिया राम जय जय राम। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी सराप सब पल, देहे धरी धीर रामा। चरण कमल राज चाहती, कृपा करहु रघुवीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद,
वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीर्तिहिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संत को सरवस, सारे अस सम्मत सब ही की, गावत संत प्रभु शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काक भसुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, शुभ्र श्रृंगार मुक्ति जुगती की, तलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब भीति तुझी की, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। यदि आपको हमारी कथा रामायण के बालकांड पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारी गलतियों को ध्यान में न देते हुए आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।